छोटी सी लाइन हम खींचते हैं क्या है और फिर इसके बराबर एक लाइन खींचते हैं। इतनी तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है मेरा बाजू दर्द कर रहा है आ रहा है सही जी? जी 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 ऐसे ही एक बड़ी और एक छोटी लाइनें खींचते जाओ और आपकी थ्रेड बनती जाएगी। बाद में पार्ट में भी छोटा बड़ा खींचे पार्ट पे टूल खींचना पड़ेगा आपको। बाद में कैसी खींचेगी? ये यहाँ से यहाँ मिला तो मैं इसको मिटा दो। हम लोग कैसे मिटाएंगे? ये भी बात है। पहले सेटिंग वाला Good. चलाएंगे फिर उस पे बीएनएम कोई ना, आपको ये समझ में आ गया ना तो आप ऐसे कर लो। पेंसिल तो है नहीं कि मिट नहीं जाएगी। सर आपने जो किया पहले तो आपने बोला छोटा एक बड़ा लाइन खींचो सारे आदमी खींच लिया अभी आप मिटा दिया अब सबके पास मैंने बोला था मिटानी है आपके साथ मिटाने की जरूरत नहीं नहीं, है। जरूरत नहीं है ऐसी। अगर आपने बना दी सेंटर लाइन ये मान लो ऐसे है, आप ऐसे ऐसे वो कर दो तो ये आपकी थ्रेड वैसे पड़ी रहेगी। ये पूरा अंदर थ्रेड हो गया। नहीं नहीं नरली नहीं, ये समझो कि मेटल भरा पड़ा है इसमें। समझ रहे हैं अगर आप काला करके नहीं होगा तो रिकिट खुद के उसमें लगा दे सिलाई लगा दे ले और घुमा वो वही वाली बात होगी, नहीं कहते हैं कि अब प्रोग्राम मान लो सेटिंग में गड़बड़ी हो गई तो प्रोग्राम में ही एडिट करते हैं, सेटिंग को फिर छोड़ देते हैं वैसे ही रहेंगे। उसी के हिसाब से प्रोग्राम में होता यही है मोस्टली यही होता है चूड़ी कटती है ना मशीन में। अभी तुम चोरी नहीं काटे हैं अभी तक। देखो थ्रेड दो तरह से कटती है, एक तो इनसाइड से कटती है, दूसरा रोलरों के बीच में। दो रोलरों के बीच में ऊपर पीस को रोलर के साथ रोटेट करा देते हैं। यहाँ पे जो थ्रेड कटेगी आपको वो इनसाइड से कटेगी, थ्रेडिंग की इनसाइड है। बोल्ट वगैरह द इंडलेस helical groove known as ये देखो जी, हो सकता है कि आपको ये इंटरनेशनल डिफिनीशन ना मिले, ये क्योंकि हमने अपना खुद का बनाया मेथड है और हमसे कोई पूछते थ्रेड तो हम ये डिफाइन करते हैं। आ जाओ। क्यों? क्योंकि इंडलेस, इसके इंड का पता नहीं। जैसे एक ग्रुप होता है हमारा, उसमें इंड है, ये यहाँ पे इंड हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके इंड का पता नहीं चलता है। और ये कुंडलीकार ग्रुप होता है हेलिकल। द इंडलेस हेलिकल ग्रुप नोन एज थ्रेड। थ्रेड कई प्रकार की होती है, स्क्वायर थ्रेड, बहुत सी थ्रेड होती है, लेकिन हम आपको बात करेंगे मैट्रिक थ्रेड। किसकी बात करेंगे? मैट्रिक थ्रेड की। तो देखिए इसमें थ्रेड के पार्ट्स देखते हैं। ये क्या है? माइनर डाया वेरी माइनर डाया ये क्या है? पूरा यहां से यहां तक मेजर डाया मेजर डाया। एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी कहीं से कहीं की, ये कोई जरूरी नहीं, यहाँ से भी यहाँ तक आप ले सकते हो। सेम two adjacent distance between two adjacent things पिच is known as pitch. और एक होता है बहुत कुछ होता है। थ्रेड लेंथ और एक होता है बहुत कुछ। ये आपका क्रेस्ट है छोटी, ये जो आपका रूट है
रूट या वैली बोलते हैं। ये आपकी डेप्थ ऑफ थ्रेड है, और एक है PCD डेप्थ ऑफ थ्रेड। पिच सर्किल डाया। यहाँ तक हो गया। माइनर डाया, मेजर डाया, डेप्थ ऑफ थ्रेड, पिच, ये क्रेस्ट, रूट और वैली। जो मेन एक चीज और भी है, जैसे हमने नहीं बोला बहुत चीज होती है, ये है थ्रेड एंगल। क्या बोलते हैं? थ्रेड एंगल 60 का होता है मैट्रिक थ्रेड का। अच्छा, मैट्रिक के लिए 360 है, अलग अलग के लिए अलग अलग। NPT के 55 है, उसके बाद BSP का 60 से ऊपर होता 60 है, से ऊपर। तो अलग अलग स्टैंडर्ड है। ठीक है। अभी तो थ्रेड रिप्रेजेंट कैसे मिलेगी ड्राइंग पे? जैसे सपोज करो एक थ्रेड हमें काटनी है, वो मिल गई M30 गुड़े 1.5। मेजर डाया कितना है? 30 और पिच लिखने की है 1.5। अच्छा। और इसकी लेंथ कभी कभी यही दे देते हैं 2-3 घंटों में ये काम करके दे देंगे। 10 पौने 10 बजे अपने 11 बजे बुला लिया। ऐसे कम ही मिलता है। बहुत कम मिलता है, लेकिन वो ड्राइंग पे मिलता है यहाँ 150 तक आपको थ्रेड। बस आपको इतनी चीजें दे दिए, आपको थ्रेड काट। तीन बंदे लेट बनाना पड़ेगा। पिच है, पिच 1.5 की पिच है। और जो पढ़ते हैं नाइट तो ड्राइंग नहीं को, चलाना ना मंडे को। और ये लेंथ है 150। हाँ नेट चला- लेकिन 30 1.5 की, 30 सवा की, 30 1 की, 30 2.5 की पिच को ऐसे पढ़ते हैं। पिच मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी 1.5। अब इन्होंने दे दिया कि ये पिच काटनी है, तो इसके लिए देखो कुछ नहीं पता है आपको, तो इसके लिए सबसे पहले चीज होती है कि आप माइनर डाया निकालो। जब माइनर डाया आपको पता चल जाएगा, तो एक कोड दे दें जिससे ये जंप करे, थ्रेड कटती जाएगी। वो जंपिंग का कोड कौन सा है? 32। तो देखिए हमें पहला कंसेप्ट है कि हमें माइनर डाया निकालना है। तो माइनर डाया निकालने का फार्मूला है, सबसे पहले आप ये निकाल लो डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ ओडी के लिए .6134 गुणे पिच, ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है। और आईडी के केस में 0.543 गुणे पिच। ये पॉइंट के बाद जो नंबर मिले हैं सर, ये कहाँ से आए हैं? ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। कोई भी थ्रेड होती है, अगर मैट्रिक थ्रेड है तो वो पिच के इतने गुना उसकी डेप्थ होती है। अब देखिए हमारी जो थ्रेड काटनी है वो 0.6134 पिच हमारी 1.5 की है, 0.9201 है। तो अब माइनर डाया का फार्मूला देखिए, माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड गुणे 2। मेजर डाया हमारा 30 का है, डेप्थ ऑफ थ्रेड आया 0.920 गुणे 2, 30.0 माइनस ये आ गया माइनर डाया। माइनर डाया हमारा कितना है? मेजर डाया 30 का है और माइनर डाया कितना है? 28.16। अब देखो कंडीशन, थ्रेड के समय 4 कंडीशन अप्लाई होती है। क्या क्या? कंडीशन में 4 कंडीशन। पहली है जो हमारी स्पिंडल स्पीड है, स्पिंडल स्पीड है आरपीएम 600 से 800। कितना? दूसरा फीड इक्वल टू पिच,
तीसरा फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट, पॉइंट 2 मैक्सिमम, मिनिमम चाहे जितना लो, एवरी डेप्थ ऑफ कट .4 या 200 माइक्रोन और 400 माइक्रोन की भी बात कर लेते हैं अगर माइक्रोन में। ये 4 कंडीशन हमारी थ्रेडिंग में अप्लाई होती है। अगर हम फीड बढ़ा देते हैं तो ये पिच बन नहीं पाएगी, तब तक टूल आगे बढ़ जाएगा। तो प्रोफाइल सही नहीं आएगी। और अगर हम स्पिंडल स्पीड ज्यादा रखते हैं तो स्पीड के अकॉर्डिंग ही टूल की फीड डिसाइड होती है। ये ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, तब भी पिच नहीं बनेगी। तो इसलिए ये 4 चीजें फिक्स कर रखे हैं। ये 4 कंडीशन है। यहां पे हमें 30 का है और 28.16 का बनाना है। पहली कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं कि 0.2 काट सकते हैं डेप्थ ऑफ कट, तो 0.2 का मतलब हम 0.2 से कम आप काट सकते हो, ज्यादा नहीं काट सकते हो, क्योंकि पहली बार तो ये रोड है पूरा। जब इतना मेटल यहाँ पे काटना होगा तो मेटल ज्यादा काटना पड़ता है यहाँ पे, तो टूल टूटने का डर होता है, इसलिए पहला डेप्थ ऑफ कट कम देते हैं। तो हम मान लो 0.1 का डेप्थ ऑफ कट दे, 0.2 है मतलब डाया कितना कम हो सकता है, 0.4। तो हम 0.1 का डेप्थ ऑफ कट देते हैं तो डाया कितना बन जाएगा, 29.8। फिर हम 0.2 का दे रहे हैं, 0.4 है तो 6 बनेगा ना। नहीं 1 दे रहे हैं ना। 2 मैक्सिमम है, 1 दे रहे हैं। मतलब अगर हम पहली बार 28.16 करके इसे G30 दे देंगे तो ये टूल टूट जाएगा। और इसको मजबूत करने के लिए हम मेटल तो हार्ड यूज करते हैं, या तो इसकी ये पिच बढ़ाएं, और अगर हम पिच बढ़ाते हैं उस केस में क्या होगा कि ये वाली पिच मेंटेन नहीं होगी, क्राइटेरिया मेंटेन, क्योंकि जॉब की पिच, टूल की पिच, अगर टूल की पिच ज्यादा हो जाएगी तो कम पिच की। तो ये 4 कंडीशन अप्लाई होती है। अब हम बनाए थ्रेड बनाओ सर। O001 N1 G40 G28 U0.0 W0.0 T05 05 G97 S600 M03 G21 G99 M08। यहाँ पे हम G97 का यूज करते हैं क्योंकि हमें थ्रेड में जो स्पिंडल स्पीड होती है कांस्टेंट रखनी है। आप प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले थ्रेडिंग के टूल को यहाँ पोजीशन दे दिए, G0 X कितना 29.8 पहला कट लेना है, Z1.5 पिच कितना बाहर रखे हैं, 2 भी रख सकते हो आप, कोई इशू नहीं। पिच कितना बाहर रख लिया हमने, जनरली पिच कितना ही लोग रखते हैं। फिर G32 हमने यहां से जंप वाला कोड दिया जो ऐसे काटते हुए जाएगा, X 29.8 तक, Z-150 mm। पहली कंडीशन यहाँ अप्लाई की थी, दूसरी यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। कोड है, सेटिंग कोड। ये ग्रुप का अंतर है। G33 भी यूज होता है अगर DC में है तो, ग्रुप कोड हमने बताया था ना। अब ये कटिंग हो गई यहाँ तक थ्रेड, यहाँ से टूल को ऊपर उठाओ, ये यहाँ तक गया, ऊपर उठाओ पहले, क्योंकि अगर यहाँ से ऐसे बैक लेने की कोशिश करोगे तो कभी कभी ये कट जाती है। तो पहले टूल को ऊपर उठा लेते हैं थ्रेड में, फिर बाहर करते हैं। G0 X32 Z-100, फिर G0 X32 Z1.5,
यहाँ आ गया 2। फिर इससे नीचे करें नेक्स्ट वाले पे G0 X 29.4 Z1 पॉइंट। ठीक है जी। अब हम थ्रेड काटेंगे तो थ्रेड वाले को रेड से लिख दे रहे हैं G32 X 29.4 Z माइनस यही कटा था ना जी थ्रेड, बाकी तो पोजीशनिंग हुई थी। पहले टूल पोजीशन लिया, फिर थ्रेड कटिंग हुई। फिर देखो ये 3 ब्लॉक इसका है पोजीशन का, ऊपर, बाहर, फिर नीचे, फिर कटिंग होगी ना। तो ये 2 ब्लॉक हमेशा बनेंगे, 3 के बाद एक कटिंग होगी। फिर देखो ये बनाते हैं G0 X32 Z माइनस 150 G0 X32 Z माइनस 1.5 फिर G0 X29 Z1 पॉइंट, फिर G32 से थ्रेड काटेंगे। बाकी आगे आप काटोगे। हमने यहाँ तक काट दिया 29 तक। आपको ये पोजीशन काटते काटते 28.16 पकड़ा।